बच्चों, मैं वीरेंद्र देवांगन आपका अपना क्लास केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि मैंने पिछले अपने वीडियो में बताया था कि स्थिर अनुपात का नियम क्या है। ये जितने भी रूल्स जो लॉ में बता रहा हूं, ये सभी लॉ किसके पार्ट हैं? तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के। और जैसे मैंने कहा था कि केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है, तो केमिकल रिएक्शन के बाद कोई प्रोडक्ट बनते हैं, तो वो जो रिएक्शन होगा वो रिएक्शन 5 प्रकार के लॉ पर आधारित होते हैं, जिसमें सबसे पहले हमने डिस्कस किया था द्रव्यमान संरक्षण, सेकंड हमने डिस्कस किया हुआ था स्थिर अनुपात, और अब हम डिस्कस कर रहे हैं गुणित अनुपात। गुणित अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम। इस नियम को हम लोग लॉ ऑफ मल्टीपल रेशियो भी कहते हैं। इस लॉ को किसने दिया? तो इस लॉ को जॉन डाल्टन ने 1803 में दिया। इस लॉ में जॉन डाल्टन ने बताया कि दो तत्व, दो एलिमेंट्स आपस में रिएक्शन करके जब कंबाइन होते हैं, जब आपस में संयोग करते हैं, तो संयोग करने के बाद, संयोग करने के फलस्वरूप दो या दो से अधिक यौगिक बनते हैं। यानी किसी केमिकल रिएक्शन से दो या दो से अधिक यौगिक बनते हैं। तो इसमें क्या होगा, एक तत्व के भिन्न भिन्न भार जो होते हैं, भिन्न भिन्न जो मास होते हैं, दूसरे तत्व के निश्चित मास से संयोग करते हैं। तो जब संयोग करेंगे तो हमेशा सरल अनुपात में संयोग करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊं तो ये जो लॉ है आप लोग को बहुत इजी लगेगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग बात करते हैं जैसे सल्फर एंड ऑक्सीजन। अगर ये सल्फर ऑक्सीजन मिल जाए तो क्या बनेगा? SO2 एंड SO3, सल्फर डाइऑक्साइड, और ये क्या होगा? सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा। इसमें सल्फर का जो मास है वो कितना है? 32 है। ये हमें पता होना चाहिए। सल्फर का मास 32 है और वो भी फिक्स है। यहाँ पे सल्फर से कौन जुड़ा हुआ है? तो ऑक्सीजन। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, जबकि यहाँ पे 3 ऑक्सीजन अटैच है सल्फर से। तो हम इस फार्मूले को देख रहे हैं तो हमें क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे ऑक्सीजन का जो मास है वो ऑक्सीजन का मास कितना है यहाँ पे? तो 32, जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन का मास कितना है? तो 48। मतलब ये कि जब सल्फर से ऑक्सीजन अटैच होता है तो SO2 में इनका अनुपात क्या होगा? 32 अनुपात 32। ये किसके लिए होगा? SO2 के लिए होगा। लेकिन SO3 के लिए यही अनुपात क्या होगा? 32 अनुपात 48। तो यहाँ पे देखो, सल्फर का जो मास है वो फिक्स है, लेकिन ऑक्सीजन का जो मास है वो सरल अनुपात में है, 2:3 में है। तो इसी चीज़ को बताया गया इस नियम में कि जब दो तत्व आपस में संयोग करके कोई नया यौगिक बनाते हैं, जैसे सल्फर ऑक्सीजन आपस में संयोग करके जब नया यौगिक बनाए SO2 और SO3, तो इसमें एक तत्व का मास फिक्स रहता है, जबकि दूसरे तत्व का जो मास है वो हमेशा सरल अनुपात में रहता है या गुणित अनुपात में रहता है। इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल रेशियो, गुणित अनुपात का नियम। लेकिन
इस नियम के लिए कुछ मॉडर्न व्यूज़ हैं। मॉडर्न व्यूज़ क्या हैं? तो इसमें ये बोला गया कि ये नियम तभी सत्य हो सकता है जब तत्व का एक ही समस्थानिक रिएक्शन करें। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे सल्फर के एक से ज़्यादा टाइप्स हैं। अगर ये सल्फर रिएक्शन करेगा तो इसका मास तो 32 है, इसके साथ एक समस्थानिक का एक टाइप सल्फर रिएक्शन करेगा और इसके साथ में एक दूसरा समस्थानिक रिएक्शन करेगा, तो निश्चित रूप से क्या इस तरह का एक सरल अनुपात, गुणित अनुपात हमें प्राप्त होगा? नहीं। तो मॉडर्न व्यूज़ में ये कहा गया कि ये जो नियम है, ये जो लॉ है, तभी सत्य हो सकता है जब समस्थानिक का कोई एक तत्व ही क्या करना चाहिए? रिएक्शन करना चाहिए। यानी यह नियम तभी सत्य होगा जब किसी तत्व का एक ही समस्थानिक रिएक्शन करे, तभी यह नियम सत्य होगा। दूसरी बात ये बोला गया कि कार्बनिक यौगिक इस नियम का पालन नहीं करते। जैसे कि CH4 एंड C3H8, इसमें यदि हम इस तरह का एक गुणित अनुपात या सरल अनुपात के बारे में बात करना चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कार्बन का मास, हाइड्रोजन का मास, यहाँ पे कार्बन का मास, हाइड्रोजन का मास बिल्कुल भी गुणित अनुपात या सरल अनुपात में नहीं है। तो दो बातें मॉडर्न व्यूज़ में बताया गया है। पहला तो ये कि यह नियम तभी सत्य होगा जब किसी तत्व का एक ही समस्थानिक रिएक्शन करें। जैसे एक टाइप का सल्फर रिएक्शन कर रहा है तो एक ही टाइप का करें, ये नहीं कि सल्फर का दूसरा टाइप रिएक्शन कर लिया दूसरे कंपाउंड के साथ में, तो वहाँ पे ये नियम लागू नहीं होगा। दूसरी बात ये कि कार्बनिक यौगिकों पर ये नियम लागू नहीं होते हैं, इस नियम का पालन कार्बनिक यौगिकों में नहीं होता है। तो इस तरह से गुणित अनुपात का नियम है। उम्मीद करता हूँ बच्चों कि ये कॉन्सेप्ट जो है पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। यदि इसके बारे में और भी आप लोग को जानना होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे पता चल सके। और जब भी इस मेरे वीडियोस को देखते हैं, मेरे बहुत सारे वीडियोस अपलोड होते जा रहे हैं, आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर करना है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक के पहुंच सकें। तो ठीक है बच्चों, अगले वीडियो में मैं फिर एक अगला लॉ लेके आऊँगा। तब तक के लिए आप सभी को गुड लक, टेक केयर, थैंक यू।